मेरी जन्म पत्रिका में रोचक योग बन रहा है। मेरी कुंडली में तो आप अगर देखेंगे तो पंच महापुरुष योगों में से एक योग मालव्य योग बन रहा है और रोचक योग जीवन के भीतर है, किंतु मुझे परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हुए। जब ये योगा योग सामने थे तो मुझे उसके रिजल्ट्स भी उस ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर सामने दिखने चाहिए थे। ये प्रश्न कई बार जब एक जातक अपनी कुंडली ज्योतिषीय अध्ययन को खुद के साथ में बढ़ाता हुआ हमारे सम्मुख रखता है तो वहां कई बार ये भूल जाता है कि सैद्धांतिक स्तर के साथ ही इन ग्रहीय व्यवस्थाओं में अंशगत स्तर का और वहीं नक्षत्रों के प्रभावों का और कौन से भाव में ये योग बन रहा है उसको भी नजर में रखना आवश्यक होता है। अब आप देखें कि पंच महापुरुष योग जो 5 तारा ग्रहों के एक तरह से स्वराशि स्थान या उच्चस्थ स्थितियों में चारों ही केंद्रों में विराजित रहने की वजह से बनते हैं, तो वहीं 4th हाउस में अगर भद्र योग बन रहा है बुध के द्वारा, तो बुध ये भी याद रखा जाना जरूरी है कि चतुर्थ भाव में नेष्ट कारक स्थितियों वाले फल देने वाले होते हैं, यानी कि उनके फलों में कमी रहती है। 7th हाउस में मालव्य बन रहा है, वहां शुक्र कारक भाव का नाश करने वाले हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर पूर्ण कालिक आधार के ऊपर हम उन योगों के परिणाम उस तरह से प्राप्त होते हुए नहीं देख पाते। 10th हाउस के शनिदेव हैं, स्वराशि स्थान में है या फिर उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान है, कहने को शश योग बन रहा है, किंतु साथ में ही ये भी देखिएगा कि कर्म भाव में जब भी शनिदेव विराजित होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में शीर्षस्थ स्थितियों को भी दिखाते हैं, तो साथ ही साथ में एक बिल्कुल निचले स्तर को भी दिखाने वाले हो जाते हैं। तो ये समझ स्वयं के जीवन में अविकसित करने की आवश्यकताएं बारंबार रहती ही रहती है। तो यहाँ गौर करने लायक बात यह हो जाती है कि जब भी हम ऐसे योगा योग के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ये भी देख लें कि क्या उस ग्रह की दशा अंतराल जीवन में चल रहा है, अंशगत व्यवस्थाएं आपके जन्म के समय में उस ग्रह की क्या रही है। कोई ग्रह बिल्कुल उदित अवस्थाओं के आसपास है, 1, 2 या 5, 6 अंश के साथ में चल रहे हैं, या फिर जो 27, 28 डिग्रीज की पोजीशन है उसके आसपास में चल रहे हैं, तो उनके फलों में कमी आने लगती है। बृहस्पति राहु का नक्षत्र लेकर विराजमान हो तो और भले ही हंस योग बन रहा हो तब भी आप फलों में न्यूनता देखेंगे। सामने आए मौके कई बार व्यक्ति गंवाने का कार्य करता है। तो इसी वजह से जब भी आप ऐसे किसी योग को अपनी जन्म पत्रिका में देखते हैं तो नवमांश को भी देखिए कि क्या वो ग्रह वर्गोत्तम स्थितियों में तो नहीं चलायमान है, और वहीं पर अंश को देखने के साथ ही साथ में कौन से ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण उनके ऊपर है और उस आधार के ऊपर क्या फलाफल सामने आ सकते हैं। ये सब कुछ जानने की चेष्टाएं हमको जरूर करनी चाहिए, और वहीं पर किस तरह से हम अपनी पूजा उपासना पद्धतियों को आगे बढ़ा सकते हैं, उस ग्रहीय व्यवस्था को संबल देने के लिए ये भी अपने अध्ययन में शुमार करते चले जाइए आप। और एक जो प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति रहती है, यहां आप देखेंगे कि 2 जो प्रकाश ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां जो है वो कौन से ग्रहों के रिफ्लेक्शंस के साथ में हमारी हॉरोस्कोप में है, ये आत्मा और मन की स्थितियों का रिफ्लेक्शन है। आज भी व्यक्ति किसी भी काम की प्रेरणा प्राप्त करता है तो वो मन के अधीन होकर ही करता है, और अपने नैतिक बल को प्राप्त करता है तो सूर्य की स्थितियों के आधार पर वो गणना सम्मुख आती है। तो 12 भाव, नवग्रह, लगातार इनका अध्ययन करना और इनके बारे में एक अधिक जानकारी के स्तर को अपने जीवन में लेकर चलना भी आवश्यक होता है। तो हम लगातार अध्ययनरत रहें और साथ में ही अपने जीवन में परिवर्तनों को किस तरह से हम महसूस कर सकते हैं यह भी जरूर ख्याल रखें। हम महीने के अंतिम अंतराल 31 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिवस अंतराल में सुबह 7:04 के बाद से ही धनु राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी और वहीं शुक्रवार है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो भाग्य का सहयोग आपको पिछले 2 से 3 दिनों से नहीं मिल पा रहा था, वहां वृद्धि रहेगी, और जो सप्ताह अंत के अंदर हमारे कुछ भी कामकाज रुके हुए थे व्यापारिक जीवन में, वो भी पूर्ण हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के शुमार यहाँ व्यवस्थित तौर के ऊपर आपके साथ हैं। तो वहीं
कर्म का संबल भी आपको मिला हुआ है। कहीं पर भी रुकावट या थकान जैसी स्थितियां परेशान करने वाली नहीं रहेंगी आपको। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी मोटी कहा सुनी बनी हुई थी या फिर एक रिदमिक अप्रोच नहीं बन पा रही थी, वहां पर भी आप जुड़ाव को बहुत बढ़िया तरीके से महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर मजबूती है। शिक्षा अंतराल के साथ में आपका जुड़ाव है तो कामकाजी जीवन का स्तर भी सामने आ सकता है। पैरेलल अप्रोच में दोनों ही कार्य की गतिविधियों के साथ में आप चलिएगा। कोई भी स्थायित्व संबंधी कामकाज है वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट की पोजीशन सामने आ सकती है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से यहां स्वयं को आप रोक कर चलें। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति, दूसरे आधार के ऊपर रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि के संकेत आपके लिए स्पष्ट तौर पर मौजूद रहेंगे। और वहीं पर जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं जिसमें लंबे समय से रुकावट और थकावट बनी हुई थी, वहां पर भी आप खुद के लिए बेटर इंडिकेशंस पाएंगे। और संतान पक्ष के साथ में जोड़कर किसी भी कामकाज को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, वहां पर भी अपनी रफ्तार को नया परवाज आप जरूर दीजिएगा। रचनात्मक कार्यों में थोड़ा सा रुक कर चलें। और वहीं बारंबार डिस्ट्रैक्शंस जो आ रहे हैं उससे मन उचाट हो सकता है। ऐसी स्थितियों से खुद को दूर रख कर चलना ही हितकर है। तो वहीं मिथुन राशि, यहां व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए पूर्णकालिक स्तर के ऊपर एक वृद्धि बनी हुई है। आत्मविश्वास और विश्वास से लबरेज होकर आप कई रुके हुए और अटके हुए कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अपने कामकाज के अंदर छोटे छोटे गैप आपको देकर जरूर चलना चाहिए। और वहीं व्यापारिक साझेदारियों में आपको बेनिफिट मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत की थी तो अब उनके ऊपर भरोसा करके हम चल सकते हैं और अपनी जो जिम्मेदारी नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रही है वहां ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। ये एक बात। वाणी संबंधित कामकाज में कॉन्फिडेंट अप्रोच है। शेयर मार्केट में इस सप्ताह के इस अंतिम दिन में आप निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तब भी समय हितकर रहेगा। नौकरी हो या व्यापार, जो टारगेट्स आपने जुलाई के महीने में सोचे थे, अंतिम दिवस अंतराल में भी भरपूर प्रयास उनको सफल सिद्ध करने के लिए और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जरूर आप कीजिएगा। वहीं संतान पक्ष और कुटुंबीजनों के स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। हम यात्राएं अगर टाली जा सकती है तो ज्यादा अच्छा है। अब चर्चा कर्क राशि की। सर्वप्रथम किसी भी तरीके का अगर आपको ऋण लेना है तो आज आप विचार कर सकते हैं। शत्रुवत स्थितियां जो परेशान कर रही थी वहां पर निजात मिलेगी। भले ही व्यापार हो या नौकरी पेशा जीवन, वो भले ही कलीग की शक्ल में हो या कॉम्पिटिटर्स की शक्ल में, वहां आपके लिए रिलीफ। और जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी हुई थी वहां पर आपको और ज्यादा ध्यान रखना होगा। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलें। अगर आप घुटनों संबंधी समस्याओं और उसके दर्द से परेशान रहे हैं या फिर मौसम जनित बीमारियां आपको सताती रही है तो वहां पर भी खुद का ज्यादा ख्याल हमें रखना होगा। संतान पक्ष के साथ में जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो और बढ़े नहीं, इस बात को ध्यान रखें। व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णय अनिर्णय की स्थिति जहां पर भी आप प्राप्त करें तो 1 से 2 दिन के लिए उस कार्य को टालें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है तो अभी सिर्फ और सिर्फ विचारशील रहना, किसी भी तरीके का इंडिकेशन आगे नहीं भेजना सर्वथा हितकर रहेगा। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी यहां आपके लिए कहीं न कहीं कुछ सेटबैक्स आ सकते हैं। ज्यादा सजगता की आवश्यकताएं रहेंगी। वाणी का प्रवाह लगातार है और किसी भी कामकाज में जो वाणी की आवश्यकता होती है उसमें खर्च को भी बढ़ाना आपको होगा। तो वहीं सिंह राशि, क्षमताओं में आपके लिए पूर्णकालिक स्तर के ऊपर वृद्धि है। यहाँ पर पहले तो इस बात को आप मानकर चलिएगा स्वयं के लिए। और वहीं लाभप्रद स्थितियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी निवेश करना चाहते हैं वहां पर भी बेटर पोजीशंस आपके लिए रहेंगी। और कोई भी टेंडर संबंधी वर्क आपके लिए जुड़ा हुआ है या आकस्मिक तौर के ऊपर धन लाभ जहां से होता है, ऐसे कार्यों के अंदर
आपके लिए एक अच्छी स्थितियां हैं, तो वहीं भाग्य के सहयोग की वजह से रुके हुए और अटके हुए कार्य आप पूर्ण कर सकते हैं। व्यय जो कई बार इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर सामने आता है, व्यवस्थित तौर पर उसको भी स्वीकार करके आप जरूर चलते चले जाइएगा। और कुटुंबी जनों के साथ में जो कहीं न कहीं एक वाद विवाद की प्रवृत्तियां सामने थी, वहां पर भी हमको धैर्य की आवश्यकताएं रहेंगी। पराक्रम और पुरुषार्थ जो कई बार कार्य क्षेत्र में दिखाने की आवश्यकता होती है, जिससे आपके एटीट्यूड की झलक मिल पाती है, उसको जरूर अपने साथ में आप कैरी करके रखिएगा। ये दिवस भागदौड़ के सिरों को लेकर आ रहा है, किंतु निराशा कहीं भी नहीं है। तो इसी वजह से अपने पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस दिखाएं और चलते चले जाएं। स्थायित्व संबंधी कामकाज के अंदर आपको ज्यादा जागरूक रहना होगा। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि छोटे छोटे जो भय के स्तर हैं वो परेशान कर रहे थे। कोई भी समस्या आई और भय की शक्ल के अंदर उसने हमको परेशान करना शुरू किया, तो यहां आपके लिए एक रिलीफ की पोजीशन रहेंगी, यानी कि उस भय पर आपने कार्य किया और उससे मुक्त होते चले गए। ये एक प्रमाणिक स्तर है। और वहीं पर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, वहां पर भी आपके लिए कुछ बेटर इंडिकेशंस मौजूद रहेंगे। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी ये ध्यान रखिएगा कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसको स्वीकार करने में 1 से 2 दिन जरूर हम लगाएं। भाग्य के साथ में संघर्ष है, तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन पनपने का कार्य मन के भीतर कर सकता है। यात्राएं टालें तो अच्छा है। और वहीं कोई भी हृदय रोग संबंधी समस्या या फिर ब्रीदिंग संबंधी प्रॉब्लम से आप पहले से परेशान रहे हैं, तो वहां पर भी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट या योगाभ्यास की शुरुआत आदि करना हितकर रहेगा। और इसके साथ में ही अगर मैं तुला राशि की चर्चा करता हूं, कोई भी जॉब का ऑफर आपके सामने आ रहा है, उसको स्वीकार करके आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं, ये एक बात है। और वहीं दूसरे स्तर आधार पर यह भी हमको समझना होगा कि जो एक तरह से व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, ये समय बेनिफिट देने वाला होगा। धोखे की संभावनाएं बहुत कम है। यात्राएं सर्वसुलभ स्तर सामने लेकर आ रही हैं। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए हितकर साबित हो सकते हैं। माता पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता है, तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत शुक्ल पक्ष के इस अंतराल में आपको करनी है, तो वहां पर भी आप आसानी से गमनशील हो सकते हैं। और वाणी संबंधित कार्यों में जो एक तरह से कन्विंसिंग पावर मौजूद रहनी चाहिए, वो भी आपके लिए हितों को साधने वाली रहेगी। वृश्चिक राशि, धनागमन की संभावनाएं पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके साथ में है और उसी सहयोग की वजह से आप खुद के मन में एक संतोष का अनुभव भी करने वाले रहेंगे, ये एक बात है। और वहीं कुटुंबी जनों के साथ में जो व्यवहारिक स्तर के ऊपर हमको अपनी सोच को विकसित करना होता है, वो आधार भी आज बना हुआ है। अज्ञात भय सताने वाला नहीं है। कामकाज में जो बारंबार बाधाएं आ रही थी, आज वो दूर होंगी। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, किसी इंटरव्यू की तलाश थी या किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा करके हम अपनी संभावनाओं को तलाश रहे थे, वहां पर भी आज आपके लिए फलों में वृद्धि मिल सकती है। सुबह के समय अंतराल में यात्रा को टाला जाए और उसके बाद में अगर कोई भी ऐसी यात्रा की ओर जाना है, तब आप स्वयं के लिए एक ऊर्जा का अनुभव करने वाले रहेंगे ही रहेंगे। और पिता के साथ में कामकाज के अंदर किसी भी तरीके का मन मुटाव आता है, तो आज धैर्य के साथ में चलने की आवश्यकताएं यहां बनी हुई है आपके लिए। धनु राशि, भाग्य का जो सहयोग हमें मिलना चाहिए वो यहाँ आपको प्राप्त रहेगा। व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत आप करना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी अपनी रफ्तार को आप बढ़ा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, तो वो भी यहाँ शुभ संकेत का माध्यम लेकर आएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है, उसको आप इस दिन स्वीकार करना चाहते हैं, तब भी
सहर्ष अपने भीतर एक स्वीकारोक्ति लेकर रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ सम्मुख रखने वाले रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं सामने आ सकती हैं। प्रबंधन संबंधी कार्यों में श्रेष्ठता और जुड़ाव का जो स्तर है वो मन के भीतर बहुत अच्छे से स्थापित है। ऋण किसी भी तरीके का लेना या देना है तो वहां पर भी आपको चिंतित विचलित होने की दरकार बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ एकाग्रता बनी रहेगी। कोई भी रिलेशन को अपने जीवन में आपने डेवलप किया है, उसके साथ इवॉल्व हुए हैं, कोई भी बातचीत उस आधार पर निर्णायक तौर पर बढ़ाना चाह रहे हैं, तब भी संकेत शुभता के साथ में सम्मुख है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन मध्यम से नीचे के दर्जे का बना हुआ है। कोई भी महत्वपूर्ण सौदेबाजी करनी है रुक कर चलें। कामकाज के अंदर कहीं पर भी रूखापन नहीं आए या मन उचाट करने वाली स्थितियां बारंबार सम्मुख होकर परेशान नहीं करे, इस बात के बारे में भी आपको एक धारणा स्पष्ट करके रखनी होगी। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर जो एक आपके लिए लेवल ऑफ कन्विंसिंग पावर रहनी चाहिए वो भी सहयोगी स्थितियों को निर्मित कर रही है। स्थायित्व संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। अज्ञात भय जहां पर भी सताने वाले हों, श्रावण मास शुक्ल पक्ष का अंतिम अंतराल चल रहा है, लगातार शिव उपासना के साथ में इस दिवस को आप जोड़िएगा स्वयं के लिए। और जहां दूसरे लोग वीकेंड की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, हमको यहाँ पुनः प्रयास करना होगा कि अपने कामकाजी जीवन में कहीं न कहीं फिर से नए सिरों की तलाश के साथ में हम गमनशील रहने वाले रहें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर कुछ नए ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभप्रद स्थितियों को निर्मित करेंगे और व्यापारिक जीवन में या नौकरी पेशा जीवन में जिस यात्रा को हमें अपने कामकाजी स्थल तक पहुंचने के लिए तय करना होता है वहां कोई भी बाधा बीच में नहीं आए, ये ख्याल रखें। जो व्यक्ति बारंबार नेगेटिव कर रहे थे अब वो साइडलाइन हो पाएंगे और आप अपने कार्य में प्रारंभिक सफलता के बाद में पूरी ही ऊर्जा के साथ में खुद को एक नया आयाम देने वाले हो सकते हैं। मैं इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की शंका नहीं देख रहा हूं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखें कि लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो ये दिवस पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ रहा है। कोई भी नई शुरुआत उस आधार पर करनी है, रुकने की आवश्यकता नहीं। और वहीं जो टाइम बाउंडेड कैलकुलेशंस के अंदर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को डेवलप करना होता है वहां पर भी आप अपनी पूरी ही ऊर्जा को लगाकर चलिएगा। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो आजीविका के माध्यम विकसित करने होते हैं वहां आप विस्तृत तौर के ऊपर खुद के लिए वृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां बार बार सामने आ रही थी और हम कहीं ना कहीं खुद को व्यथित करते चले जा रहे थे, वहां आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर एक कॉन्फिडेंट अप्रोच मन के भीतर यहां बनी रहने वाली है। उच्च शिक्षा की स्थितियों में एकाग्रता नहीं आ पा रही थी या हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट तौर पर नहीं देख पा रहे थे, वहां पर भी यह दिवस आपके लिए कुछ अच्छे स्तर सम्मुख रखने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से स्थापित है यहाँ पर। तो वहीं स्वास्थ्य में भी लाभ के संकेत बने हुए हैं। तो ये था 31 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम अगले महीने की शुरुआत के पहले दिन का राशिफल लेकर भी नियत समय पर हाजिर होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।